हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का वीडियो होने वाला है क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है और रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत ज्यादा परेशान है ना। अब कुछ ऐसे भी स्टूडेंट है जिन्होंने आपसे 1 साल पहले 1.5 साल पहले रजिस्ट्रेशन करवाया था लेकिन अभी तक उनका रजिस्ट्रेशन नहीं आया है। हमें एक नोटिफिकेशन मिलता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की साइट से कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की साइट से कि आपका रजिस्ट्रेशन अगर आपने ऑफलाइन मोड पे कराया था तो अब आपको दोबारा वो ऑनलाइन मोड पे कराना पड़ेगा। इस तरीके की चीजें हमें सुनने को आ रही हैं, लेकिन उस केस में जो हमने पैसे दिए थे वो क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या हमें दोबारा से फीस भरनी पड़ेगी, सारी चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल बीएसपी फार्मेसी पे। मैं साक्षी राजपूत इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाती रहती हूँ। ध्यान से सुनिएगा। मान के चलो आपने रजिस्ट्रेशन अपना करवाने के लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ सबमिट कर दिया, रजिस्ट्रेशन नहीं आया है। रीजन क्या हो सकता है, क्यों नहीं आ रहा है। लास्ट ईयर दिसंबर, मान के चलो आपने पिछली साल दिसंबर में करवाया था, ये साल दिसंबर का आने वाला है, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि 1.5 साल 2 साल पहले आपने रजिस्ट्रेशन कराया था, अब तक नहीं आया है। चलो क्या समाधान है इसका। समाधान तो क्योंकि ढूंढना पड़ेगा, क्या क्या कारण हो सकते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन ना आने का कारण क्या है। कॉलेज की साइड से कोई दिक्कत हुई हो। 1 महीने पहले कॉलेज से कॉल आया कि आपका रजिस्ट्रेशन आया है यहाँ पे वेरीफाई होने के लिए और हमने वो यहाँ से भेज भी दिया है, ठीक है। तो ये वाली चीजें होती हैं और वो पैसे भी मांगते हैं, है ना, कि इंडियन पोस्ट से जाएगा तो 60 रुपए या 70 रुपए एक के मांगते हैं, वो 50 रुपए मांगते हैं कि ये आप भेज दो हमें आप पार्सल करना है आपका उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में। चला गया, 1 महीने पहले आपको कॉल भी आया। जब ये सारी चीजें हुई हैं तो अभी तक 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, क्यों हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं आया है। ये क्या हो रहा है कि रजिस्ट्रेशन फिर भी नहीं आया, जब वेरीफाई हो गया है तो क्यों नहीं आ रहा है। बहुत सारी चीजें हैं, चलिए रीजन देख लेते हैं। और क्या रीजन इसका हो सकता है बेटा, चलो अब इसके कुछ रीजंस मैंने यहाँ पे अपने हिसाब से लिखे हैं कि भाई ये रीजन हो सकते हैं। पहला कारण, नॉट एबल टू रीच कॉलेज। या तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वेरीफाई होने के लिए कॉलेज भेजा गया, जब आप किसी अलग स्टेट से अपना फार्मेसी कोर्स करते हैं तो वेरिफिकेशन के लिए जाता है, एक लेटर जाता है, उस पर अगर कॉलेज की मोहर लगेगी वो वेरीफाई करेंगे कि हाँ बच्चा हमारे यहीं से ही डिग्री करके गया है, तब आपको वेरीफाई किया जाएगा, ठीक है। दूसरा स्टेट हो या फिर अपना ही स्टेट हो, दूसरा स्टेट हो तो ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस और ज्यादा थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। चलो, फॉरगेट टू गेट कॉलेज अप्रूव्ड, रेयर केस, कॉलेज भूल गया है कि अप्रूव करें आपका जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म वहां गया है, जो लेटर गया है वो थोड़ा भूल गए हैं। ये बहुत रेयर केस होता है लेकिन हो सकता है, ये भी एक कारण हो सकता है। काउंसिल इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, आपकी जो काउंसिल है वो अच्छे से काम नहीं कर रही। और उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में बोलूंगी, जितनी भी फार्मेसी काउंसिल है ना इंडिया में, सबसे बेकार सबसे रद्दी फार्मेसी काउंसिल उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल। नेक्स्ट है, द ब्रोकर इज वर्किंग बाय टेकिंग मनी फर्स्ट। जो ब्रोकर है वो कहता है रजिस्ट्रेशन तो हो जाएगा लेकिन पहले आपको पैसा देना पड़ेगा। 12 से 15 हजार रुपए मांगते हैं एक रजिस्ट्रेशन करवाने के, ठीक है। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन टेक 1 और 1.5 ईयर, ठीक है। कहने का मतलब है कि रजिस्ट्रेशन में पहले जब ऑफलाइन होते थे तो ये जो रजिस्ट्रेशन का टाइम है ये नॉर्मल था कि अगर आप ब्रोकर से नहीं करवाओगे तो लगभग 1 से 1.5 साल आपको लग जाएगा अपना क्लियर करवाने में, कम से कम 1 से 1.5 साल आपको लग जाएगा, ठीक है। काउंसिल इज अ फेलियर, ये क्या है, काउंसिल का फेलियर भी है अगर ऐसा हो रहा है। बहुत सारी चीजें हैं फार्मेसी काउंसिल की, तो हम ये भी मान सकते हैं काउंसिल फेल हो गया है, काउंसिल हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहा है, काउंसिल का फेलियर है। काउंसिल फिर एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए लेके आते हैं कि अब ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन मोड पे होगा। अब मैम नहीं हो रहा है, अब क्या करें। जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं आया है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने हमें ये बोला कि भाई आप दोबारा रजिस्ट्रेशन करो ऑनलाइन मोड पे। पैसा हम दोबारा देंगे या नहीं देंगे उसके लिए मैंने कॉल भी किया था हेल्पलाइन पे, तो वो बोलते हैं कि हम सिर्फ ऑनलाइन वालों के लिए जिम्मेदार हैं। अब जो प्रोसीजर हो गया है ना योगी जी के राज में, वो बहुत बढ़िया हो गया। ऑनलाइन मोड पे जो बच्चे करवा रहे हैं 24 घंटे में, 10 दिन में, 1 हफ्ते में आराम से आ जा रहा है उनका रजिस्ट्रेशन। लेकिन जिन्होंने ऑफलाइन करवाया था वो लोग फंस गए हैं
और फंस भी ऐसे गए हैं कि ऑनलाइन वाले बोल रहे हैं कि आप जाओ, अगर काउंसिल में कराया था तो काउंसिल में ही जाके बात करो। तो आपकी फाइल इतनी नीचे उन्होंने दबा दी, इतनी नीचे दबा दी कि अब उस पर धूल जम रही होगी। जाओगे वहां तब पता करना पड़ेगा, तब उन पे जाके ऑब्जेक्शन उठाना पड़ेगा कि आप लोग कर क्या रहे हो, है ना। अगर पॉसिबल होता है तो हम खुद ही जाएंगे कि उन बच्चों का क्या जो यहाँ पे आपको दे के गए हैं 4-4 हजार रुपए, ठीक है, 4-4 हजार रुपए रजिस्ट्रेशन करवाने में जो हमारे लगे हैं, उनका क्या करेंगे अब उन पैसों का। आप या तो दोबारा हमारे पैसे वापस दीजिए, है ना, या फिर हमें वो जो हमारी स्लिप दी हुई है उसके द्वारा हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करें, कुछ तो करें। शुरू से करेंगे तो ऑनलाइन वाले अलग से पैसे लेंगे। ये खाने वाली चीजें हैं इनकी, इनको जाके एक बार बोलना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा काउंसिल में, ठीक है। चलिए, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड, सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आपको अच्छे से दिख भी गया होगा कि क्या क्या चीजें हो रही हैं। अब जैसा भी आप एक्शन लेना चाहते हैं वैसा आप ले लीजिए, क्योंकि काउंसिल ने तो बोल दिया कि अब आपको ऑनलाइन दोबारा से प्रक्रिया करनी पड़ेगी जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं आया है। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।